Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our next topic, the structure of human kidney. हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 के बायोलॉजी में. आज हम 5th लेक्चर लेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो दैट द ह्यूमन possess pair of kidney. यानी हम ये जानते हैं कि ह्यूमन में 2 किडनीज होते हैं. पेयर ऑफ किडनीज मीन 2 किडनीज. सो हर इंसान में 2 पेयर और 2 किडनीज जो है वो पोजेस होते हैं, यानी पेयर ऑफ किडनी वो मौजूद होते हैं. सो एंड द फंक्शन ऑफ किडनी इज एट रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी. इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पहले भी शायद ये पढ़ चुके हैं हम कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनी. सो द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ दैट कि ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. जो बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी. एंड इट आल्सो कॉल्ड द होम्योस्टेसिस ऑर्गन. होम्योस्टेसिस ऑर्गन मीन ये बॉडी में जो साल्ट वाटर कंसंट्रेशन है साल्ट वाटर का जो कंसंट्रेशन है बॉडी में उसे रेगुलेट करता है, उसे बरकरार रखता है. सो दैट इज कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड द होम्योस्टेसिस ऑर्गन. इसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं एंड आल्सो कॉल्ड द होम्योस्टेसिस ऑर्गन, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी में वाटर और साल्ट का जो कंसंट्रेशन है उसे बरकरार रखने की कोशिश करता है. एंड द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज इट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. किडनी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसे हम पहले स्टडी करेंगे कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है. सो किडनी का जो शेप है, शेप पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट शेप. सो किडनी का जो एक्सटर्नल शेप है वो है बीन शेप्ड. बीन शेप उसका जो शेप है वो किस तरह का है, उसका जो शक्ल सूरत है किडनी का वो है बीन शेप. बीन हम किसे कहते हैं, लोबिया जिसे हम कहते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक अ बीन शेप. किस तरह का होता है, इट इज जस्ट लाइक अ बीन शेप. अगर हम बीन की शक्ल देख लें तो वो इस तरह होती है. और किडनी, ह्यूमन किडनी का भी जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से बिल्कुल बीन शेप की तरह होती है. सो दैट इज द शेप ऑफ ह्यूमन किडनी. नेक्स्ट, साइज. ह्यूमन किडनी का जो साइज है वो कितना है. सो इट अबाउट 12 cm लॉन्ग. 12 cm लॉन्ग. ये तकरीबन 12 cm जो है ये लॉन्ग है. 12 cm लॉन्ग एंड 6 cm वेट. 6 cm वेट. इसका जो वेटनेस है वो तकरीबन, इसका जो वेट है वो तकरीबन कितना है, वो 6 सेंटीमीटर. जो वेट है वो तकरीबन 6 cm एंड दैट इज 12 cm. नेक्स्ट, एंड 3 cm थिक. 3 सेंटीमीटर थिक. इसकी जो थिकनेस है, जो किडनी की जो थिकनेस है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर है. इसकी जो वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है
एंड 6 सेंटीमीटर इसका वेट है और 3 सेंटीमीटर इसकी जो थिकनेस है वो है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वेट। इसका वेट, इसका वजन कितना है? सो एवरेज वेट ऑफ किडनी आर 125 टू 170 ग्राम। 125 टू 170 ग्राम। तकरीबन इसका जो एवरेज वेट है वो तकरीबन कितना है? वो तकरीबन 125 टू 170 ग्राम्स। नेक्स्ट कलर। सो इसका कलर कैसा है? ह्यूमन किडनी का जो कलर है वो है इट्स डार्क ब्राउन और डार्क रेड इन कलर। डार्क ब्राउन और डार्क रेड। इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन और डार्क रेड इन कलर। अगला जो पोजीशन है ह्यूमन किडनी का, जो पोजीशन है जहां पर किडनी लोकेटेड है, पोजीशन ऑफ किडनी। सो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, located and एब्डोमिनल कैविटी। जो चेस्ट से नीचे जो रीजन है वहाँ पर जो जिसे हम एब्डोमिनल कहते हैं, उस एब्डोमिनल रीजन में, उस एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? वहाँ पर किडनी लोकेटेड होती है। सो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी एट द साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम बिलो द स्टमक। बिलो द स्टमक, ये इसकी लोकेशन है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर एंड स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी। यहाँ पर एक ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने के हैं कि राइट किडनी एज, जो राइट किडनी है, हमने पढ़ा कि ह्यूमन में पेयर ऑफ किडनीज, मीन 2 किडनीज होते हैं ह्यूमन में। तो ह्यूमन का जो एक होता है राइट साइड पर, एक होता है लेफ्ट साइड पर। जो राइट साइड का जो किडनी है वो क्या है? वो the right kidney is slightly lower थोड़ा सा नीचे and smaller than the left kidney, and smaller than the left kidney। जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे एंड स्मॉलर, वो साइज में भी थोड़ा स्मॉलर है बनिस्बत लेफ्ट किडनी के। ये थी इसकी पोजीशन। नेक्स्ट एज एक टर्म है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, that is E। पेरिटोनियम हम किसे कहते हैं? पेरिटोनियम, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ किडनी। किडनी से जो आउटर जो प्रोटेक्टेड जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो किडनीज को प्रोटेक्शन देता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? जो आउटर लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो किडनीज का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम।
हेलिस। हेलिस हम किसे कहते हैं? द कनकेव साइड ऑफ किडनी, द कनकेव साइड ऑफ किडनी इज कॉल्ड हेलिस। जो कनकेव साइड है कहाँ पर? एंड द किडनी, किडनीज में जो कनकेव साइड है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलिस। मीन अगर हम किडनी को देख लें तो उसका जो ये वाला पोर्शन है, उसका जो ये जगह है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड हेलिस। जो कनकेव जगह है जो उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ से जो यूरेटर एराइज होता है या जहाँ एमिट होता है, एंड आल्सो द वेन्स एराइज फ्रॉम दिस रीजन। सो हेलिस इज अ कनकेव साइड ऑफ किडनी इज कॉल्ड हेलिस। हेलिस हमारे साथ जो कनकेव साइड है किडनी का उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव साइड का जो है किडनीज का उसे हम कहते हैं हेलिस। इट इज़ द पॉइंट वेयर द रीनल आर्टरी एंटर इन द किडनी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर होते हैं थ्रू टू किडनी। जहाँ पर रीनल आर्टरी जो आर्टरीज होते हैं वो एंटर होते हैं थ्रू दिस रीजन इन किडनी। और यहाँ से बिल्कुल यही जगह से वेयर द रीनल वेन एंड यूरेटर लीव्स द किडनी, जहाँ से रीनल वेन्स एंड यूरेटर लीव किडनी, जहाँ से यहाँ पर रीनल आर्टरी जो होते हैं वो एंटर होते हैं टू किडनी, एंड जो रीनल वेन है और जो यूरेटर है वो लीव होता है फ्रॉम किडनी। यूरेटर हमारे साथ वो ट्यूब है जिसके ज़रिए जो यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन बनते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है किडनी में, वो इस यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। सो दिस इज़ द हेलिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो हमारे साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इस पहले हमने इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो longitudinal section of the kidney shows that the kidney consists of two main parts. अगर हम किडनी को देखें तो वो इंटरनली दो मेन पार्ट्स पर वो मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। ये हमारे साथ दो पोर्शन हैं। जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब हम पढ़ेंगे तो इनर साइड का जो किडनी का है वो डिवाइड हुआ है इनटू टू पार्ट्स, द रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रीनल कॉर्टेक्स। सो रीनल कॉर्टेक्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि द आउटर डार्क पोर्शन ऑफ किडनी, द आउटर डार्क पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स।
रीनल कॉर्टेक्स हम किसे कहते हैं? द आउटर डार्क पोर्शन ऑफ द किडनी। जो डार्क पोर्शन है, जो आउटसाइड जो किडनी के जो डार्क पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट, रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला हम किसे कहते हैं? सो द इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी, इनर लाइटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला हम किसे कहते हैं? जो इनर लाइटर, जो आउटर पोर्शन था रीनल कॉर्टेक्स, वो आउटर पोर्शन था और डार्क था। ये जो रीनल मेड्यूला है, ये इनर पोर्शन है किडनी का और वो लाइटर है एज कंपेयर टू रीनल कॉर्टेक्स, एंड दिस पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला। सो रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ 7 to 18 कोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल फायरामिड। इस पे जो तकरीबन 7 से 18 तक कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड रीनल फायरामिड। रीनल मेड्यूला में तकरीबन 7 to 18, 7 से लेकर 18 तक कोनिकल स्ट्रक्चर, कोनिकल स्ट्रक्चर होते जिसे हम कहते हैं रीनल फायरामिड। In the center of the renal medulla cavity or chamber present called the pelvis। और जो सेंटर होता है रीनल मेड्यूला के सेंटर में एक चैम्बर होता है, एक खाना होता है जिसे कहते हैं pelvis। Pelvis is the upper expanded portion of ureter। Pelvis, upper and expanded portion of the ureter। जो किडनी को अगर हम देख लें तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, जैसे यूरेटर जो है वो निकलता है, ये जगह जो यहाँ पर एक चैम्बर होता है, इसी जगह को हम कहते हैं क्या? पेल्विस। ये जगह हमारे साथ क्या है? पेल्विस। और किडनी में जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होते हैं, किडनी के इनर पोर्शन में 7 to 18 कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें अगर हम देख लें तो यहाँ पर तकरीबन 7 to 18 कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? रीनल फायरामिड। इट इज कॉल्ड रीनल फायरामिड। ये हमारे साथ रीनल फायरामिड से। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमने तफसील से एक्सप्लेन किया। इसके बाद इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट क्लास उसको डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।